श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री देवाः ऊचुः नताः स्म ते नाथ पद अरविन्दं बुद्धि इंद्रिय प्राण मनः वचोभिः यत् चिन्त्यते अन्तः हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्म मय उरु पाशात्। श्रीदेव ऊचुः नतस्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैर् मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। श्रीदेव ऊचुः नतः स्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैर् मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। नतास्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्। श्रीदेव ऊचुः नतस्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्मं योरुपाशात्। देवियों, तथा
Shri Devaha Uchuhu देवताओं ने कहा नताहा स्म हम नतमस्तक है ते तुम्हारे नाथ हे स्वामी पद अरविंदम चरण कमलों को बुद्धि अपनी बुद्धि से इंद्रियां प्राणवायु मनः मन वचो भी तथा शब्दों से यत जो चिंत्यते चिंतन किए जाते हैं अंतः हृदय के भीतर भाव युक्त ही योगाभ्यास में स्थिर चित्त वालों को मुमुक्षु भी मुक्ति के लिए प्रयत्नशालों के द्वारा कर्म माया सकाम कर्म के फलों के उरु पाशात महान बंधन से देवताओं ने कहा हे प्रभु बड़े बड़े योगी कठिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का ध्यान अतीव भक्ति पूर्वक करते हैं। हम देवता गण अपनी बुद्धि इंद्रियों प्राण मन तथा वाणी आपको अर्पित करते हुए आपके चरण कमलों पर नत होते हैं। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक का स्म शब्द विस्मय का सूचक है। देवता इसलिए चकित थे क्योंकि बड़े बड़े योगी अपने हृदयों के भीतर ही भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर पाते हैं, किंतु द्वारका आने पर देवतागण अपने समक्ष भगवान के सारे शरीर को देख सके, इसलिए शक्तिशाली देवताओं ने भगवान को दंड प्रणाम किया। ऐसे दंडवत प्रणाम का वर्णन नीचे किया गया है। दोर्भ्यं पदाभ्यं जानुभ्यं उरुसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टांग ईरितः। 8 अंगों से किए जाने वाले प्रणाम में 2 बाहें 2 पाँव 2 घुटने वक्षस्थल सिर आंखें मन तथा वाक शक्ति भाग लेती है। भौतिक प्रकृति की धाराएं अत्यंत प्रबल है और इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मजबूती से भगवान के चरण कमलों में चिपक जाए, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति एवं मानसिक चिंतन की उग्र लहरें मनुष्य को उसकी स्वाभाविक स्थिति से, जो कि भगवान के प्रेमी दास के रूप में है, दूर
बहा ले जाएंगे और मनुष्य उरुपाशात जैसे कठोर बंधन में गिर जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतिता कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रियतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासय होय निज वांछित पूर्ण। देवतागण द्वारका में है। देवता का अर्थ क्या है? जो पूर्वकृत कर्म पुण्य कर्म फल से स्वर्ग में निवास करते हैं। भौतिक जगत में श्रेष्ठ पद पर स्थित है और द्वारका भूमि के अंतर्गत है और ये भूमि कर्म भूमि रहने वाले निवासियों देवता गण से नीचे, परंतु द्वारका कर्म भूमि पृथ्वी पर स्थित होते हुए भी भगवान का नित्य शाश्वत धाम है और सब द्वारका निवासियों सामान्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और उससे नीच भी मानव ऐसे दिखते हैं, परंतु उनकी आध्यात्मिक परिस्थिति पूर्ण है और देवतागण की आध्यात्मिक परिस्थिति अपूर्ण है, पूर्णता से बहुत दूर है। वे कहते हैं कि हे कृष्ण, यहाँ आकर हम मन बुद्धि प्राण इंद्रियां सब कुछ वाणी सब कुछ आज आपके पदारविंद में अर्पित किया है और वैसे वे सोचते हैं, परंतु वे नहीं जानते हैं तो शुद्ध भक्ति क्या है, क्योंकि वे सकाम भक्त है। भगवान को मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, परंतु उनकी धारणा है कि वो काममीमांस ऐसे कुछ वैसे है कि भगवान का कर्तव्य है हमको रक्षा करना। हम शक्तिमान है और सामान्यता चूंकि हम देवता है, हम पूरा ब्रह्मांड का कर्म हम देखभाल करते हैं और हम सब निरीक्षण करते हैं और चलाते हैं। हम जगत के चलाने वाले हैं,
और कभी कभी जब असुरगण तीव्रता से देवगण को आक्रमण करते हैं तो उस समय देवगण की बुद्धि जागृत होते और सोचते हैं वास्तव में विष्णु भगवान है और उनके पास हमें जाना है सहायता मांगने के लिए। तो उनकी भक्ति का आभास है, पूरी भक्ति। वे सोचते हैं हम पूरा समर्पित है, परंतु वे भक्ति सिद्धांत विहीन होने से भक्ति का आभास करते हैं और सोचते हैं यही भक्ति है। कर्म मिश्र भक्ति, हम कुछ करेंगे भगवान के लिए और भगवान कुछ करेंगे हमारे लिए, ऐसे विनिमय बिजनेस होते। उनका मंतव्य है यहाँ कि बड़े बड़े योगियां कठोर तपस्या करते हैं आपका चरणारविंद का दर्शन करने के लिए, जिससे वे वो दर्शन प्राप्त करने से वे कठोर पापबंधन से मुक्त हो सकते। जैसे अभी ब्रह्म संहिता का पाठ हुआ, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगंग्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानम सोप्यश्च यत् प्रपदसीन्य विचिन्त्य तद्वे गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। योगां ध्यान तपस्या कठिन साधना करते हैं जिससे उनका मन स्थिर हो जाएगा और स्थिर मन में और हृदय में अंतर्यामी भगवान जो सदैव सबका हृदय में विराजमान है, जिससे वे वो भगवान अंतर्यामी भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे और इस प्रकार मुक्त हो जाएंगे। परंतु बहुत बहुत प्रयत्न करके भी भगवान के चरण से बहुत दूर रहते। भगवान कृष्ण गोविंद आदि पुरुष जो अविचिन्त्य तत्व है, वे प्रयास करते हैं चिंतन से भगवान को प्राप्त करना, परंतु भगवान अचिंत्य है और केवल भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। देवगण चकित है कि हम वो भगवान जो योग्यांग प्रयास करते हैं जन्म जन्मांतर दीर्घ कृच साधना से भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए योग्यांग तपस्या और ध्यान करते हैं, और फिर भी उनके लिए बहुत दुर्लभ है वो भगवान का दर्शन करना उनके हृदय में, और हम हमारे समक्ष भगवान का पूर्ण रूप दर्शन करते हैं कि नहीं? एक करते हैं, एक दृष्टिकोण से भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु पूर्ण दर्शन भगवान का कैसे होते हैं? कान में से। सुतीक्षित पथा भागवत में कहा गया है कि भगवान का दर्शन श्रवण का माध्यम से,
पूर्ण होते हैं। हम भी बहुत बहुत भाग्यवान है कि क्योंकि भगवान हमारे समक्ष दृश्यमान है मूर्ति के रूप में, परंतु हम देख सकते कि नहीं, संदिग्ध। कैसे हम भगवान का रूप देख सकते? यदि हम एक लकड़ी से बनाया प्रतिमा देखते हैं तो वो भगवान का दर्शन नहीं होते। कान में से श्रवण करने चाहिए शुद्ध भक्तों से, शास्त्र के अनुसार भक्ति सिद्धांत कि भगवान का श्री विग्रह भगवान ही है, प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य चरितामृत में है। गोपाल वो श्री विग्रह जो वृंदावन में थे खिलाफ किया, क्योंकि वो ब्राह्मण, कनिष्ठ ब्राह्मण गोपाल मूर्ति को बताया कि चलो मेरे साथ दक्षिण भारत जाना पड़ेगा। और गोपाल बताया कि मैं प्रतिमा हूँ, प्रतिमा नहीं जा सकते। और वो ब्राह्मण ने कहा कि प्रतिमा ना है तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। यदि बात कर सकते छल भी सकते। तो इस प्रकार गोपाल पराजित हुए और भक्त की भक्ति से वशीभूत होकर पैदल से दक्षिण भारत गए हैं। वो गोपाल अभी कहाँ पर है? साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल साक्षी गोपाल में है, ग्राम का नाम है साक्षी गोपाल। वो दक्षिण भारत में है। हाँ, उड़ीसा में, दक्षिण भारत में नहीं है। क्या हुआ? दक्षिण भारत गया विद्यानगर, यही विद्यानगर नहीं, ये अविद्यानगर है। यही पर विद्यानगर है और बाहर सब जड़ो विद्या जतो माया भाई बाप तोमार भजने बाधा। तो विद्यानगर गया है। वो विद्यानगर के राजा हिंदू वैष्णव थे। उस समय हिंदू शब्द प्रचलित नहीं था, प्रचलित था लेकिन आज का अर्थ जो है वो नहीं चलता था। वो मुस्लिम बोलते थे, हिंदू जो। और विद्यानगर के उत्तर है कलिंग देश, उत्कल, उड़ीसा। और उड़ीसा के सब राजा वे भी वैष्णव थे, लेकिन हमेशा उड़ीसा के राजा और विद्यानगर के राजा युद्ध चलता रहता था। तो दो वैष्णव राजा। तो आज तक इस प्रकार वैष्णव संस्कृति चल रही। सब नेताओं में सब वैष्णव है लेकिन आपस में युद्ध चलता है। तो ओ बहुत कहानी है इसके बारे में। और तो साक्षी गोपाल वो कटक, उस समय उत्कल का राजधानी कटक था, और ले गए पुरी धाम। और ये कि बड़े वैष्णवों के बीच में वो झगड़ा होते है, वो सिर्फ नहीं, गोपाल और जगन्नाथ के बीच में भी झगड़ा हुआ। और इसलिए वो जगन्नाथ उसको गोपाल को भगा दिया और अभी साक्षी गोपाल में है। और जो भाग्यवान है भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। पूर्ण रूप जगन्नाथ, वो पूर्ण रूप नहीं है क्योंकि जगन्नाथ का पूर्ण रूप नहीं है। श्री
गिरिधारी का पूर्ण रूप है, हम देख सकते हैं। परंतु दर्शन एक महत्वपूर्ण शब्द है। दर्शन, दर्शन का अर्थ सब जानते हैं, देखना। और वैदिक शब्दकोश में दर्शन शब्द का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है तत्व ज्ञान, सिद्धांत। बहुत ही पुरी में जो भगवान जगन्नाथ में पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन उनका दर्शन जगन्नाथ के बारे में शुद्ध भक्ति सिद्धांत के अनुसार नहीं है। एक बार मैं खुर्दा रोड स्टेशन पर बैठ रहा था, वेटिंग रूम में, ट्रेन लेट थी, और उसमें एक पंडा, पुरी का पंडा भी थे, और उनसे मुझे कुछ वार्तालाप हुआ। और कुछ लोग वहाँ, हम सब, एक व्यक्ति पूछे कि वो पंडा से, वो पंडा जो बीड़ी खाता था, ये 30 साल पहले की बात, लगता है आजकल बीड़ी नहीं खाते वो, अभी और सभ्य है, सिगरेट पीते। तो एक व्यक्ति पूछा वो पंडा से, तो क्यों ये परदेशी वैष्णव जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर सकते? वो पंडा ने कहा कि ऐसा है, समझ लो कि जगन्नाथ तो एक धारणा है, आप लोग समझ नहीं सकते, हम जो पंडा है हम समझते। जगन्नाथ तो कोई भगवान नहीं है, एक धारणा है, ऐसा ही बताया। पूरा विश्वास है जगन्नाथ में। इस प्रकार जगन्नाथ एक धारणा है। और ऐसे बताया कि लोग पहले और जगन्नाथ कितने साल के पहले, 1000 साल के पहले पूरा उड़ीसा में ज्यादा लोग बौद्ध धर्म मानते थे, और उस समय जगन्नाथ की पूजा जो चलती थी और सब लोग बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार, और सब लोग सोचते थे कि ये एक बुद्ध विग्रह है, ये जगन्नाथ बुद्ध का रूप है, ऐसे ही सोचते। वो पंडा ऐसे बोले, और लोग जो जगन्नाथ देख के गणेश को देखते, उनके लिए जगन्नाथ गणेश है। और साल में एक दिन जगन्नाथ का गज वस्त्र, गज वेश पहनते हैं। तो इस प्रकार वो पंडा मुझको सबको बताए कि ये निजी धारणा के अनुसार जगन्नाथ वैसे ही होते, एक धारणा है और निर्दिष्ट धारणा नहीं है। और ऐसे ही बहुत हिंदू ऐसे ही सोचते कि जैसे इच्छा वैसे भगवान होते हैं। परंतु प्रतिमा न है तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भक्ति सिद्धांत है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम मतः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता के वक्ता है शिव,
कैसे संभव है? भारत की संस्कृति में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अति बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द का अर्थ है, यदि हम समझ सकते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत तुच्छ है और पर्याप्त है, तो वो वास्तविक बुद्धि का प्रवेश करने का शर्त है। न्यूटन भी ऐसे बताया, न्यूटन, आइजैक न्यूटन ऐसे बोले कि क्योंकि उस समय सब लोग सोचते थे कि पूरी पृथ्वी में न्यूटन जैसे और बुद्धिमान नहीं, बहुत बड़े बुद्धिमान और बहुत बुद्धिमान थे। लेकिन न्यूटन ने कहा कि यदि मैं ज्यादा दूर देख सकता हूँ दूसरों से, वो कारण है क्योंकि मैं पहले सब बुद्धिमान जन का पीठ पर जाकर, मतलब जो पूर्व काल में बुद्धिमान थे, उनकी सहायता से मैं ऊपर से देख सकता हूँ। हमारी बुद्धि सीमित है और भगवान असीम है। उसका मतलब नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निर्दिष्ट रूप है। मायावादी समझ नहीं आते कि परम सत्य असीम है, तो इस ऐसे सोचते कि बोलते हैं कि परम सत्य असीम है और इसलिए सोचते हैं कि परम सत्य का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि एक रूप जो है तो सीमित है। यही रूप अभी यहाँ पर आसन पर बैठ रहा है और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक मैं दूसरा जगह में उपस्थित नहीं हो सकता, और सीमित है इस प्रकार, तो वहाँ तक नहीं जाते। रूप का मतलब सीमित, परंतु कृष्ण का रूप है, परंतु किसी सीमा से बाधित नहीं है। जैसे परसों वो नाटक हुआ नंदग्राम में, किस तरह भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में विश्वरूप प्रदर्शन किया है। दुर्योधन संकल्प किया कि वो कृष्ण को हम राशि से बाधित करेंगे, परंतु कृष्ण भगवान देखा है कि उनका रूप एक जगह में दूसरे जगह में, कितने रूप है कृष्ण के, कितने रूप है, असंख्य है। एक रूप है, अनेक रूप है। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूप। वो अद्वैत है और अनंत रूप भी है। यदि अद्वैत है तो कैसे अनंत रूप है? कैसे? यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। यदि हम स्वीकार करते हैं कि परम सत्य कृष्ण अचिंत्य है, तो हम भक्ति सिद्धांत में प्रवेश कर सकते हैं।
आस्तिक और नास्तिक, और एक्चुअली शब्द है ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। ईश्वर जो मानते, लोग जो मानते हैं कि ईश्वर ही है, तो किस प्रकार ईश्वर को मानना चाहिए? परमेश्वर, भगवान। तो स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति है, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, जो हमारे लिए अचिंत्य है, जो हमारे सामर्थ्य में नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो यही बात स्वीकार करने से हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। देवगण भक्त है, विष्णु की भगवता स्वीकार करते हैं, परंतु उनकी भक्ति स्वार्थ बुद्धि से दूषित है। हम श्रीमद् भागवत से सुनते हैं भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आ रसबा सुनले प्रभु चेते ना होय उल्लास। भक्ति का नाम है, यदि हम भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध कुछ कहते हैं या रसाभास कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। एक बार मैं कुंभ मेला में था, प्रयागराज में, बहुत साल पहले। एक विराट पंडाल था और एक मायावादी सन्यासी प्रवचन दे रहा था। लगते वो अखंडानंद था। वो उस समय बहुत प्रसिद्ध थे पूरे उत्तर भारत में, और वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में उपस्थित थे। एक फोटो है, और प्रभुपाद के पास बैठ रहा है और पीछे बासु घोष प्रभु खड़े हैं। तो उनका सुना था उनका प्रवचन, और ऐसे सोचा बहुत अच्छा है जो बोलते हैं कि वो बोले कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और द्रौपदी असहाय भाव से गोविंद 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 बोले, और गोविंद स्वयं वस्त्र के रूप में उपस्थित थे द्रौपदी की रक्षा करने। ऐसा मायावादी है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। और पूरा प्रवचन के बाद अंत में बोले कि और सब लोग समझ लो कि वो भगवान तुम ही हो। बहुत अच्छा सब्जी चावल सब कुछ बना के अन्न में विष डालते। हम भक्ति सिद्धांत सुनते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण कोई दूसरे नहीं है, साईं बाबा नहीं है, किसी बाबा नहीं है। एक बाबा है कृष्ण से श्रेष्ठ, वो नंद बाबा है। लेकिन वो भक्ति सिद्धांत का विचार से, तत्व ज्ञान का विचार से कृष्ण परम सत्य है, और व्रज भक्ति का विचार में कृष्ण से बड़े हैं नंद बाबा, यशोदा, बलराम, रोहिणी, राधा रानी। परंतु वो भक्ति तत्व ज्ञान तत्व के ऊर्ध्व है, और हमें प्रचार क्षेत्र में
स्थापन करना चाहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण और जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और जीव का धर्म है वो कृष्ण की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। बहुत भक्त है गुजरात में, हम प्रचार करते हैं यहाँ, हम प्रयास करते हैं प्रचार करना, और पहले से बहुत लोग भक्त है, परंतु निस्वार्थ अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति क्या है उसके बारे में धारणा नहीं है सामान्य लोग। तो हमें प्रचार करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का वितरण करना, केवल भागवत नहीं है, श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें का वितरण करना, और हमें स्वयं भी गीता भागवत चैतन्य चरितामृत इत्यादि शास्त्र पाठ करना चाहिए, और वो भक्ति सिद्धांत वाणी के अनुसार हमें अपना जीवन गठित करना चाहिए। और इस प्रकार हमारी परिस्थिति देवगण की परिस्थिति से और महान हो सकती है। अभी भी जो यहाँ पर आते भागवत सुनते मंगलाचरण में उपस्थित है, राधा गिरधारी की सेवा करते हैं, उनका आपका भाग्य देवगण का भाग्य से बहुत बहुत अधिक है। देवगण स्वर्ग में रहते हैं, नंदन कानन में अप्सरों के साथ नाचते हैं और रमन करते हैं। वहाँ पर क्या बोलते हैं, वल्लभ उद्योग नगर, पास में क्या बोलते हैं, विठल, विठल उद्योग नगर। ऐसा नहीं है, उद्योग नहीं है वहाँ, केवल विनोद होते स्वर्ग में, परंतु सब लोग वहाँ भी चिंतित रहते हैं। और ये पृथ्वी पर हम सब जो कलयुग में है, और कलयुग में सबका जीवन का हर एक कदम में कष्ट होते हैं, परंतु ये कठिन कलयुग के बीच में जो शुद्ध भक्ति पंथ में आते हैं, उनका भाग्य देवगण से और बहुत 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 है, क्योंकि वे सन्मार्ग पर है। देवगण भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, परंतु उस प्रकार भक्ति जिसमें वो स्वार्थ भी मिश्रित है, उस प्रकार की भक्ति से भगवान कभी भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं होंगे। परंतु यदि एक सामान्य भक्त, भक्त तो कभी भी सामान्य नहीं है, परंतु मानव समाज का विचार में एक सामान्य व्यक्ति यदि पत्रं पुष्पं फलं तोयं भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करते हैं, वो भक्ति भाव से, वो शुद्ध अर्पण भगवान को देने से उनका जीवन सफल बनते हैं। तो यही भक्ति सिद्धांत है। और ये तात्पर्य में किस प्रकार दंडवत प्रणाम करने, देवगण भी दंडवत प्रणाम करते हैं। एक है वो सब अंग क्या है, 8 अंगों से किए जाने वाले
प्रणाम में 2 बाहें, 2 पाँव, 2 घुटने, वक्षस्थल, सिर, आंखें, वाक शक्ति और मन। सबसे महत्वपूर्ण है मन। हम पूरा दंडवत कर सकते हैं। मन, पूरा मन कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। सवाई मना कृष्ण पदारविंदयोः। मन मना भव मद्भक्तो। मन देना चाहिए भक्ति में भगवान को। हम सब दंडवत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि मन में भेद बुद्धि है कि कुछ हम करते भगवान के लिए और बहुत कुछ हम करते खुद के लिए, तो हम इसी भावना से पूरी तरह दंडवत नहीं कर सकते। पहले मन भगवान को अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।